श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पशुपतिनाथ व्रत में 10 ऐसी गलतियाँ जो आप कर देते हैं, वो आपके व्रत को निष्सफल कर देती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 10 ऐसी गलतियाँ जो आप पशुपतिनाथ व्रत में बिल्कुल न करें। सबसे पहली गलती, आपको ये नहीं करनी है, जो थाली आपने सुबह पूजा में इस्तेमाल की है उसे आकर आपको धोना नहीं है, ऐसे ही मंदिर में रख देनी है, क्योंकि वही थाली शाम को आपको पूजा में लेकर जानी होती है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि जो सामग्री हमने अपनी थाली में सुबह रखी है उसे सुबह ही चढ़ा देते हैं, शाम को अलग से सामग्री रखते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको सुबह ही इतनी सामग्री रख लेनी है जितनी शाम की पूजा के वक्त भी आपको ज़रूरी हो। ये गलती बिल्कुल ना करें, एक ही बार में थाली में सामग्री पूरी रख लें। तीसरी गलती जो होती है वो ये होती है कि जब हम घर लौटते हैं तो मंदिर से आते वक्त आप किसी से भी बात करने लग जाते हैं, या आप रास्ते में रुक जाते हैं, कहीं और किसी और के घर चले जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी होती है। आप जैसे ही मंदिर से आ रहे हैं तो आप सीधा अपने घर आएं और किसी के घर न जाएं, रास्ते में न रुकें। और दूसरी बात आपको ये कि आपने जो पहला सोमवार अपने पूजा की थी, वही सोमवार आपको बाकी के सोमवार भी आपको उसी मंदिर में पूजा करनी है, न कि अलग अलग मंदिर में जाकर। एक ही मंदिर में पूजा करनी होती है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि 3-4 व्रत तो आपने एक मंदिर में रख लिए और 5 व्रत आप जाके किसी और मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। तो इस तरह से भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। आपको एक खास बात होती है, ये ध्यान रखनी होती है, आपको उसी मंदिर में जाना होता है जिस मंदिर में आप पहले गए हो। 5वीं गलती जो लोग करते हैं वो ये होती है, जो आप मीठा बना रहे हैं वो ज़्यादा बना लेते हैं, या आप कोई मिठाई वगैरह मंगा रहे हैं तो वो ज़्यादा मंगा लेते हैं। आपको प्रसाद सिर्फ उतना ही बनाना है जितना आपको मंदिर में ले जाना हो, क्योंकि पशुपति व्रत का प्रसाद किसी को दिया नहीं जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं, 2 हिस्से मंदिर में ही रखे जाते हैं और एक हिस्सा आप अपने साथ लाते हो, जिससे आपको व्रत खोलना होता है, जिसे आपको ही खाना होता है। वह प्रसाद किसी और को नहीं दिया जाता। छठी गलती लोग ये करते हैं कि जो दीपक आप लेकर जा रहे हो, जो घर से ही तैयार करके लेकर जाएं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि तेल घी बत्ती अलग से लेकर चले जाते हैं और मंदिर में जाकर फिर उनको दिया बनाते हैं वहाँ पर जाकर। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको घी और बाती दीपक में डालकर ही घर से ही लेकर जानी है। आपको जाकर मंदिर में सिर्फ दिए जलाने होते हैं। छठी गलती लोग ये करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। आप जो दिए लेकर गए हो, 5 दिए तो आप वहाँ पर जला देते हो, लेकिन छठा जो दिया होता है आप उसको थाली से उतारते ही नहीं हो। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको छठे दिए को भी उन दियों के थोड़ा सा दूरी पर रख लेना है, उसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा दूरी पर रखें। जब आप अपनी पूजा कर लें तब आपको वह छठा दिया अपनी थाली में वापस से रख लेना है। और एक और बात, आपको जब दिए आप जला रहे हों तो आपको हर दिया जलाते हुए अपनी मनोकामना बोलते जाना है। अगली गलती जो लोग करते हैं वो ये होती है, आप जब प्रसाद वापस लाते हो उसको ग्रहण ही नहीं करते हो। सबसे पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना होता है। आपको व्रत खोलना उसी प्रसाद से होता है। जी हाँ, आपको भोजन बाद में करना होता है, उसी प्रसाद से सबसे पहले आपको व्रत खोलना होता है। अगली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि 5वें व्रत के दिन लोग उद्यापन नहीं करते। जी हाँ, 5वें व्रत के दिन ही उद्यापन करना होता है पशुपतिनाथ व्रत में। छठे दिन पर करते हैं लोग उद्यापन, जो कि व्रत में नहीं किया जाता है। 5वें व्रत में ही उद्यापन किया जाता है। और एक और बात स्त्रियों के लिए, क्योंकि यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं,
तो जब स्त्रियां पीरियड में होती हैं, उनका रजस्वला दिन होता है, उस दिन व्रत तो वो रख लेती हैं, लेकिन उस दिन का व्रत गिना नहीं जाता। बहुत सी स्त्रियां उस दिन भी वह व्रत रख लेती हैं, लेकिन वह व्रत गिना नहीं जाता। बहुत सी स्त्रियां गलती ये कर देती है कि वो उस व्रत को भी गिन लेती है। अगली गलती आप लोग जो करते हैं वो ये होती है कि उद्यापन के दिन अगर आप 108 चावल के दाने ले जाते हैं तो वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आपको चावल के दाने चढ़ाने हैं तो वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि उद्यापन के दिन 108 भगवान को कुछ चढ़ाना होता है। मूंग के दाने, उड़द के दाने या फिर चावल के दाने, आप जो श्रद्धा हो आप चढ़ा सकते हैं। तो आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप सभी श्रद्धा और भाव से व्रत रखें और आपका भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारे व्रत को सफल करें। बस आप इन कुछ गलतियों का ध्यान रखें, वो न करें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। हर हर महादेव।